दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप पिछले कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 1 साल हो या 5 साल हो या पिछले कुछ महीनों से तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी के दौरान पॉजिटिव अप्रोच रखना आपके लिए एक सही रणनीति साबित हो सकता है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि तैयारी के दौरान पॉजिटिव अप्रोच क्यों रखना चाहिए और पॉजिटिव अप्रोच रखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इस चैनल पर हम लोग इसी तरह से बिल्कुल रियलिटी से संबंधित हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं, जो कि आपको तैयारी करने में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव अप्रोच एक ऐसी चीज है जिसको हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। इसी क्रम में हर एक जो एस्पिरेंट है, जो एग्जाम दिलाने के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए लगातार प्रयासरत हैं, उनके अंदर होना ही चाहिए। क्योंकि जब तक पॉजिटिव अप्रोच आपके अंदर नहीं होगा तो तैयारी के दौरान कुछ ना कुछ आपको कमी खलती रहेगी और ये कमी जो है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट से भी बाहर कर सकती है। इसीलिए पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए। तो आखिर ये पॉजिटिव अप्रोच है क्या और आप किस तरह से अपने अंदर ये पॉजिटिव अप्रोच डेवलप कर सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। नंबर 1, समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान देना। जी हाँ दोस्तों, तैयारी के दौरान आपको बहुत सारे ऐसी समस्याओं को फेस करना पड़ता होगा। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि इस समस्या के पार निकल पाना बड़ा असंभव सा मालूम पड़ता है। कई बार किसी टॉपिक पर आप फंस जाते होंगे, कई बार कोई सब्जेक्ट आपको बहुत परेशान करता होगा और तो और कई बार तैयारी के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं या फिर कुछ ऐसे वाक़ये हो जाते होंगे जिनसे आपको लगता होगा कि अब तैयारी करना मुश्किल है या फिर इन घटनाओं के या इन वाक़यों के पार निकलना थोड़ा-सा असंभव मालूम होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर फोकस करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप समस्या पर फोकस करते रहेंगे तो समस्या बहुत बड़ी लगने लगेगी, लेकिन जब आप वाइड एंगल में देखेंगे उस समस्या को तो वही समस्या आपको छोटी लगने लगेगी और आप कूल माइंड से जब इस पर ध्यान देंगे, इस पर सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे, तभी जाकर के उस समस्या का समाधान निकल कर के आएगा। तो पॉजिटिव अप्रोच यही है कि आपको समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर ध्यान देना है और जब आप उसको सॉल्व करने, उसके समाधान के बारे में सोचने लगेंगे तो यहीं पर आपका पॉजिटिव अप्रोच आपको बहुत साथ देगा। दोस्तों, पॉजिटिव अप्रोच का अगला पहलू है विकास की मानसिकता, यानी कि ग्रोथ माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, तैयारी के दौरान जितने भी समय में आप तैयारी कर रहे हैं उतने समय में आपको विकास की मानसिकता रख करके तैयारी करनी है और आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको कभी भी दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है अपने आप को, है ना। दूसरे क्या तैयारी कर रहे हैं, वो कितने समय में कितना पढ़ाई कर रहे हैं, इस पर आपको नहीं जाना है। आपको ये देखना है कि आप दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहे हैं या फिर नहीं, आप अपने लेवल के हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं, आप अपनी पूरी क्षमता लगा करके उस ग्रोथ के, उस अचीवमेंट को आप प्राप्त कर पा रहे हैं या फिर नहीं। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, अगर आपने कोई रणनीति बनाई है, अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, आपने कोई टारगेट बनाया है, अगर आप समय पर उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं, उस टारगेट को हासिल कर लेते हैं, तो यही है ग्रोथ माइंडसेट। यानी कि आप रेगुलर डे बाय डे ग्रोथ करते जा रहे हैं और अपने टारगेट को समय पर आप अचीव करते जा रहे हैं। तो जब तक आप इस तैयारी के फेज में रहेंगे, आप सभी को ग्रोथ माइंडसेट को बनाए रखना है और ये अपने आप पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखेगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने तैयारी के दौरान। दोस्तों, पॉजिटिव अप्रोच का अगला पहलू है आशावादिता, यानी ऑप्टिमिज्म। आपको ऑप्टिमिज्म होना है, यानी कि आशावादी बनना है। दोस्तों, आपको अपने तैयारी के दौरान बिल्कुल आशावादी होना है और निराशावादिता को आपको त्याग देना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप कोई मंजिल, कोई टारगेट बना करके उसको फॉलो करने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आपको हमेशा आशावादी होना चाहिए कि आपको एक दिन वो टारगेट जरूर मिलेगा। हो सकता है कि बीच में कुछ कठिनाइयां आए, बीच में कुछ ऐसे समस्याओं को का सामना आप सभी को करना पड़े जिससे वो टारगेट मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको टारगेट नहीं बल्कि आपके रास्ते को बदलना है, और बल्कि रास्ते को भी नहीं बदलना है बल्कि उसके रास्ते में पड़े जो कंकड़ पत्थर हैं जिसके वजह से उस रास्ते पर चलना मुश्किल हो रहा है, उसको आपको साफ करना है
है ना। तो जो मंजिल है वो पाने का भरसक प्रयास करना है और ये है आशावादिता। आपको ये मान करके चलना है कि एक दिन वो मंजिल आपको जरूर मिलेगी, वो टारगेट जरूर अचीव होगा। ठीक है, आपको अपने मंजिल, अपनी तैयारी के लिए आशावादी रहना है। दोस्तों, पॉजिटिव अप्रोच का अगला पहलू है आत्म संवाद। जी हाँ, आत्म संवाद यानी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना बहुत जरूरी है। आपको अपने आप से बात करनी है, अपने आप को सराहना देना है। जब भी आप कोई छोटा मोटा अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, सराहना देना है अपने आप को, है ना। अपने आप को उस जगह पर बनाए रखना है और अपने आप से बात करना है। जब भी कोई छोटी मोटी फेलियर आते हैं तो अपने आप से बात कीजिए कि इस तरह के फेलियर वाला फेज सभी को देखना पड़ता है। जो भी अपने मुकाम जिन्होंने हासिल कर लिया है, जो भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, उनके रास्ते में भी फेलियर आता है। यानी जो भी अपने मंजिल की ओर चल निकला है, उसके रास्ते में फेलियर का मुंह उनको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन उस फेलियर के बावजूद भी जो उठ करके खड़ा होता है और मंजिल की तरफ फिर से चलने लगता है, एक दिन वही अपने मंजिल तक पहुंच पाता है। तो अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को सांत्वना दीजिए कि अभी मंजिल कुछ दूर है, लेकिन उसको अचीव मैं कर सकता हूं और उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, ये थे पॉजिटिव अप्रोच के कुछ पहलू जिनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अपने तैयारी के दौरान। और तैयारी के दौरान इन सभी चीज को जब तक आप अपने ध्यान में रखे रहेंगे तो बहुत कुछ सरल हो जाएगा आपका मंजिल पर चलने का वो रास्ता। और ये आपको पॉजिटिव पावर भी प्रदान करेगा, जिससे आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप उस रास्ते पर बड़ी आसानी से चल पाएंगे। अब बात ये आती है कि आखिर ये पॉजिटिव अप्रोच रखने का फायदा क्या होता है। तो कुछ फायदे मैं गिना देता हूं। सबसे पहला फायदा है तनाव में कमी। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपके मन में, आपके माइंडसेट में ये पॉजिटिव अप्रोच बसा रहेगा, तब तक तनाव आपको नहीं होगा। थोड़ा बहुत तनाव जब आएगा तो ये पॉजिटिव अप्रोच की वजह से वो तनाव भी बिल्कुल मामूली हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। तो पॉजिटिव अप्रोच जब आप रखेंगे कि लोगों को बहुत अच्छे सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको देखना है, ठीक है, किसी पर क्रोध नहीं करना है, हमेशा सच बोलना है, इस तरह की चीजें जब आप अपने लाइफ में अपनाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल, आपका मन शांत रहेगा और तनाव आपको बिल्कुल नहीं होगा। तनाव नहीं होने की वजह से आप अपनी मंजिल पर बिल्कुल सीधे रास्ते चल पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगला फायदा है बेहतर स्वास्थ्य। जी हाँ, आपके शरीर को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इन तैयारी के दौरान आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि कुछ छोटी मोटी बीमारियां आपके शरीर को लग जाती है, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है या कई बार आपको जो है ब्रेक लेना पड़ता है। लेकिन जब आप ये पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी पर उतरेंगे तो आपको तनाव कम होगा और आप देखेंगे कि आपका शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, क्योंकि स्वस्थ मन से ही शरीर स्वस्थ होता है। और जब तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक आप जो है अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसका अगला फायदा है दोस्तों अच्छे संबंध, है ना। इसका जो पॉजिटिव अप्रोच का एक बहुत बड़ा फायदा है कि संबंध आपके अच्छे रहेंगे। आप अपने घर परिवार वालों से बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे। जो लोग आपको ताने भी देते हैं, अगर आपका पॉजिटिव अप्रोच है तो आप उन तानों को भी एक तरह से एक चैलेंज की तरह लेंगे और कल के डेट पर एक ऐसा सितारा बन करके उभरेंगे कि आज जो आपको ताने दे रहे हैं वही कल आपका एग्जाम्पल भी देंगे, है ना। तो आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। आपके आस पड़ोस वालों के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, अपने दोस्त यार मित्रों के साथ संबंध अच्छे रखने हैं। संबंध अच्छे रखने का फायदा ये है कि आपका मन शांत रहेगा। फिर से सर्कल घूमकर वहीं आ जाएगा कि आपका मन शांत रहेगा और आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अच्छे तरीके से पूरा फोर्स उस पर लगा सकते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ। और आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट भी एक दिन पॉजिटिव ही आएगा। दोस्तों, इस प्रकार से कुछ बातों को फॉलो करके आप पॉजिटिव अप्रोच पर अपनी तैयारी जो है सीधी तैयारी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है और आप देखिएगा कि एक दिन आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। आज का ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।